उस चुड़ैल से कहता है, सही में बर्गर खाकर तो मजा ही आ गया। चुड़ैल मन ही मन खुश होती है। हाँ हाँ, खाओ खाओ, खूब खाओ। मुझे मोटा कहा था ना, अब देखना तुम लोगों का क्या होता है। अगर आपको मेरे बर्गर इतने पसंद आए तो मैं हर रोज आपको ऐसे ही बढ़िया बर्गर बनाकर खिलाया करूंगी। उस चुड़ैल के बनाए हुए बर्गर सभी लोगों को पसंद आ रहे थे। चुड़ैल अपने बनाए हुए बर्गर पर जादू करके उन्हें खिला रही थी। जो कोई भी उसका बर्गर खाता तो बस खाता ही रह जाता। ये औरत इतनी मोटी होने के बावजूद भी इतनी जल्दी और इतना बढ़िया बर्गर कैसे बना लेती है? चुड़ैल सभी लोगों को बर्गर पर जादू करके खिला रही थी, जिससे उसके बनाए हुए बर्गर सभी को खूब स्वादिष्ट लग रहे थे और सभी लोग उसके बर्गर स्वाद लेकर खा रहे थे और किसी को उस पर शक भी नहीं हो रहा था, जिससे उस चुड़ैल के सभी बर्गर खत्म हो जाते हैं और वो मन ही मन बड़ी खुश भी हो रही थी। वाह, चलो अच्छा है, सभी को मेरे बनाए हुए बर्गर पसंद आ रहे हैं और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। लेकिन जब ये लोग अपने घर पहुंचेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो गया। और बोलो मुझे मोटी। ये कहकर वो चुड़ैल बड़ी जोर से हंसने लगती है और फिर जैसे ही रात होती है वो फिर से चुड़ैल बन जाती है। और उधर जब सभी लोग सो रहे थे जिन्होंने उस चुड़ैल के बर्गर खाए थे, वो सभी उसी की तरह मोटे हो जाते हैं और इधर चुड़ैल मन ही मन खुश हो रही थी। अब आएगा मजा, मुझे मोटा कहा था ना, जब खुद मोटे होंगे तब पता चलेगा कि कैसा लगता है जब कोई उन्हें मोटा कहता है। और फिर जैसे ही सुबह होती है उन सभी की पत्नियां जब उन्हें उठाने के लिए आती हैं तो अपने पतियों को मोटा देखकर उनकी चीख निकल जाती है और चीख की आवाज सुनकर वो सभी जाग जाते हैं और वो सभी अपनी पत्नियों से कहते हैं, अरे क्या हुआ, इतनी जोर जोर से सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा, मैं चिल्ला रही हूँ? जब तुम भी अपने आप को देखोगे तो आप भी ऐसे ही चिल्लाओगे। फिर उस औरत का पति जैसे ही अपने आप को देखता है तो उसकी भी चीख निकल जाती है। मैं रात को तो अच्छे से सोया था, फिर अचानक से रात ही रात में मोटा कैसे हो गया? उधर बाकी के लोग भी जब अपने आप को देखते हैं तो वो भी अपने आप को मोटा पाकर घबरा जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर उनके साथ ये सब कैसे हुआ, वो मोटे कैसे हो गए। और फिर अगली सुबह वो चुड़ैल फिर से औरत का रूप ले लेती है और भयानक हंसी हंसने लगती है। अब चला जाए बर्गर बेचने, बर्गर बेचूंगी तभी तो सभी लोग मेरा बर्गर खाएंगे और मोटे हो जाएंगे मेरी तरह। फिर वो और ज्यादा जोर से हंसने लगती है और बर्गर बेचने के लिए निकल जाती है और चौराहे पर जाकर अपना ठेला खड़ा करके बर्गर बेचने लगती है। जल्दी आओ, बर्गर खाओ, सेहत बनाओ, जो पहले आएगा उसे एक बर्गर के साथ एक फ्री मिलेगा। उस चुड़ैल के ठेले पर देखते ही देखते कुछ ही देर में भीड़ जमा हो जाती है और सभी लोग उस चुड़ैल से बर्गर खाने के लिए मांगते हैं। मैं पहले आया हूँ, मुझे बर्गर फ्री मिलेगा। नहीं नहीं, मैं पहले आया हूँ, पहले मुझे बर्गर फ्री मिलेगा। चुड़ैल उन सभी आदमियों की बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। अब इन्हें क्या पता कि मेरे बर्गर खाते ही रात में इनके साथ क्या होगा। खूब खाओ मेरा बर्गर, तभी तो मोटे और मोटे होते जाओगे। तभी सभी आदमी चुड़ैल से बर्गर खाने के लिए मांग रहे थे और चुड़ैल सभी को बर्गर पर जादू करके उन्हें खिला रही थी और सभी लोग उसका बनाया हुआ बर्गर स्वाद ले लेकर खा रहे थे। और फिर जैसे ही रात होती है वो सभी आदमी मोटे हो जाते हैं जिन्होंने उस चुड़ैल के बर्गर खाए थे। उधर चुड़ैल उन्हें मोटा होता देख बड़ी खुश हो रही थी। सब के सब मोटे होंगे मेरी तरह, मुझे मोटा कहा था ना, अब पता चलेगा सबको कि मोटा होना क्या होता है। और फिर जैसे ही सुबह होती है वो सभी आदमी जब अपने आप को मोटा पाते हैं तो बुरी तरह घबरा जाते हैं और फिर वो सभी एक जगह इकट्ठे होकर आपस में बातें करने लगते हैं। पता नहीं भैया, मैं रात तो अच्छे से सोया था, पता नहीं सुबह तक मोटा कैसे हो गया। सही में मैं भी जब रात को सोया था तो बिल्कुल ठीक था और जब सुबह उठा तो पता नहीं मोटा कैसे हो गया। मेरी घरवाली तो मेरे साथ जाने से भी मना करती है क्योंकि मैं मोटा जो हो गया हूँ, उसे मेरे साथ जाने में भी शर्म आती है। ये बात तो तुमने सही कही भैया, मेरी घरवाली तो मुझसे बात तक नहीं करती, कहती है पहले पतले हो जाओ तभी मैं तुमसे बात करूंगी। अरे तुम सबका तो फिर भी ठीक है, मेरी वाली ने तो मुझे खाना पीना तक देना बंद कर दिया है और खाने में वो मुझे घास फूस खिला रही है, कहती है ऐसे खाकर तुम पतले हो जाओगे। कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, हमें पता तो लगाना पड़ेगा। चलो हम अभी के अभी पुजारी जी के पास चलते हैं, वही हमें कुछ बता सकते हैं। फिर वो सभी आदमी मिलकर पुजारी जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। अच्छा तो ये बात है, तुम लोग जिस औरत से बर्गर खरीद कर खाते हो वो कोई औरत नहीं, एक चुड़ैल है। चुड़ैल? हाँ चुड़ैल, और वो तुम सभी से अपना बदला ले रही है। पुजारी जी अब आप भी हमारी मदद कर सकते हैं और उस चुड़ैल से बचा सकते हैं। ठीक है, ये लो भभूत और इसे ले जाकर बर्गर में मिलाकर उसे खिला देना। पर हम उसे खिलाएंगे कैसे? ये मेरा काम नहीं है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम लोग अपना काम करो।
फिर वो सभी आदमी उस चुड़ैल के पास जाते हैं और उससे बर्गर खाने के लिए मांगते हैं। और जैसे ही चुड़ैल उन्हें बर्गर खाने के लिए देती है, वो आदमी जल्दी से उसके ऊपर भभूत छिड़क देता है, जिससे उसका शरीर जलने लगता है और वो अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है। धोखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं अब तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और फिर जैसे ही चुड़ैल उन सभी आदमियों की तरफ उन्हें मारने के लिए बढ़ती है, तो उसका पूरा शरीर जलकर राख हो जाता है और उसके मरते ही वो सभी आदमी पहले जैसे हो जाते हैं। उन सभी को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है और फिर